हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री जनरल साइंस के अंतर्गत जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स को जिससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकेगा। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि बिहार जुडिशरी के जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो है प्री के साथ साथ जो है मेंस के भी सिलेबस में एक पेपर जो है आपके एलिमेंट्री जनरल साइंस से है। तो उसको देखते हुए हमने जो है ये हमारा लेक्चर 2 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने जो कवर किया है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला ये समस्थानिक गुण जो है तत्व में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो समस्थानिक गुण होता है वो तत्व में दो चीज़ें होती हैं। किसी भी अगर हम बात करें जो है एलिमेंट के अंतर्गत जो है, जैसे कि मान एक होता है समस्थानिक और दूसरा होता है संभारिक। ये दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स और इसको कहते हैं आइसोबार। तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स को देखते हैं, समस्थानिक को देखते हैं। तो कहता है कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, यानी कि एक तत्व एक है, उसके अलग अलग एटम्स होंगे। ठीक है, तो वे परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट है यहाँ पे। अब इसके 3 एटम्स हैं, 1H1, 1S2 और ये 1S3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है। तो ये जो एलिमेंट है, तो यहीं पे आप लिखे समस्थानिक जो प्रॉपर्टीज होती है, गुण होता है, वो किस में होता है? तत्व में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट, इसमें 3 एटम्स हैं, तो सेम एलिमेंट्स के एट सेम एटम्स, उनके जो एटॉमिक नंबर सेम होगा। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, पहले तो समझ लीजिए किसको कहते हैं। मान लीजिए ये एटम्स है, ये एटम है X, और ये जो नीचे जो होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर जो लिखा रहेगा वो एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ये 1H1 क्या है, यहाँ पे ये देखिए सबके नीचे सेम है। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है? डिफरेंट आ रहा है, यानी कि एटॉमिक मास सेम है और जो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास जो डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट को हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसके, तो इसको हम कहते हैं प्रोटियम और इसको कहते हैं हम ड्यूटेरियम और इसको कहते हैं हम टाइट्रियम। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। इसको जो है अगर हम शॉर्ट में लिखे तो H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, इसको जो है D2 और इसको जो है T2, इस तरह से जो हम इसको लिख लेंगे। तो ये बेसिकली जो है ये किस में पाया जाता है? ये जो एलिमेंट्स में पाया जाता है। संभारिक में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि ऊपर वाले सेम होंगे और नीचे वाले डिफरेंट होंगे, यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे और एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लें, 18Ar40 और ये 20Ca40। तो ये सेम एलिमेंट में था, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट्स में एटॉमिक जो मास होगा वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स जो है आपको समझ में होगा। तो बेसिकली इसमें यही पूछा था कि ये जो है क्या होंगे, यानी कि ये किस में पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, ये गुण जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो और ये आपको समझ में आएगा संभारिक और समस्थानिक क्या होता है। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ से इस तरह से सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता मापने का उपकरण जो है एक्टिनोमीटर कहा जाता है। यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, सूर्य की जो इंटेंसिटी यानी कि सनरेज जो आती हैं पृथ्वी पर, उसकी इंटेंसिटी का मेजरमेंट जो हम ऐसे डिवाइस से करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एक्टिनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक टाइट्रेनियम कहते हैं। अभी जस्ट हमने जो है बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक 1H1 जो है और एक 1H2 और तीसरा जो 1H3। तो ये जो यहाँ पे लिखा 1H3, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है आपका टाइट्रियम है जो रेडियो सक्रिय है, यानी कि जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है। इसे जो है टाइट्रियम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, जो गामा रेज होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। जो गामा रेज होती हैं, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी खतरनाक होती हैं गामा रेज। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बायोगैस जो है ये पता होना चाहिए कि बायोगैस को एक और नाम से जानते हैं, गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। और तीसरा है, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है, ठीक है, यानी कि किंग ऑफ मेटल्स इसको कहते हैं, उसे जो है वो क्या है, वो हमारा गोल्ड है, यानी कि सोना को जो है धातु का। अब रही बात जो है गोल्ड का सिंबल क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, तो गोल्ड का सिंबल जो AU है, ठीक है, ये पॉइंट समझ लीजिए। उसी तरह से जो है अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर का जो सिंबल है उसको AG से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये AG है, और इस गोल्ड को जो है AU से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़े हैं कि किंग ऑफ मेटल्स को जो हम मेटल जो है हम गोल्ड को कहेंगे, उसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ जनरेट करें तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फार्मूला जो है H2SO4 होता है, ये समझिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग जो है, तो किंग ऑफ एसिड की बात करें तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये चीज़ समझिएगा। जो किंग ऑफ एसिड की बात करें, ठीक है, अम्लों का राजा, तो याद रखिएगा H2SO4 होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम बन जाएगा कि जो ऐसा कौन सा एसिड है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए जो है ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो वो जो है HCl होता है, डाइल्यूट HCl जो है यहाँ पे हमारे पेट में स्टमक में पाया जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये आपका हो गया HCl। और ये जो है यहाँ पे यानी कि जो कार की जो बैटरियाँ होती हैं उसमें कौन सा एसिड उसमें डाला जाता है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस, जो ये अक्रिय गैस में जो है क्या है, हमारे पास आर्गन होती है, यानी कि सबसे इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखिए सिंबल, तो उसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये, और रही बात इसका एटॉमिक नंबर, तो अभी जस्ट हम ऊपर डिस्कस किए थे 18AR40, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका जो है 18 है, और एटॉमिक मास जो है यहाँ पे 40 यानी कि 40 है। तो आर्गन, यानी कि आर्गन जो है एक ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये जो नाखून पालिश होता है, ठीक है, तो नाखून पालिश में जो है परिमार्जन के लिए, रिमूवर के लिए जो है कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, एसीटोन यूज किया जाता है। अब रही बात एसीटोन की, ठीक है, तो चूंकि अब देखिए जो है यहाँ पे ये जो नाखून का परिमार्जन, आपको पता है कि जो नाखून जो पालिश आती है, लगाई जाती है, उसको रिमूव करने के लिए जो है एक जो है केमिकल यूज किया जाता है जिसका नाम है एसीटोन। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो है किस उसका सीधे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जो नेल रिमूवर क्या है, ठीक है, या नाखून पालिश परिमार्जन किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है एसीटोन वर्ड इस्तेमाल किया। ये चूंकि जैसे कई बार जो है आपको पता होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखे होंगे तो जो मेंस का पेपर है बिहार जुडिशरी का, वहाँ पे जो है सीधे 1 लाइनर में क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे पूछ देगा कि परिमार्जन के रूप में किस किस चीज़ का यूज किया जाता है, ठीक है, या ये पूछ देगा कि तीव्रता मापने का जो सूर्य की किरण का उपकरण क्या है। तो एक ही शब्द में आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप उसकी तैयारी करें तो साथ साथ आपको जो है प्री में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि वहाँ पे ऑप्शन आपको दे देंगे। तो हम जो है अपने सीरीज़ के माध्यम से जो है पार्ट वाइज लेक्चर करके जो है हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। डे बाई डे क्वेश्चन, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं रहेंगे, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम वीडियोज़ रहेंगे, तो वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए व्यूज हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।